सभी को सत साहेब। साथियों, मैं आपको संत रामपाल महाराज के जेल वापसी के संबंध में एक विशेष सूचना जारी कर रहा हूं। कृपया आप इसे तसल्ली से सुने। समस्त महानुभावों से अनुरोध है कि आज ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, इस वीडियो का मकसद है कि भारत की जेलों में बंद निर्दोष व्यक्तियों की मदद का है। इस मदद के सिलसिले में हरियाणा के अंदर संत रामपाल महाराज एवं उनके अनुयायी जो निर्दोष हैं, वो षड्यंत्रकारियों के शिकार होकर के उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर जेल हुई है। इसके संबंध में कुछ आप लोगों के सामने प्रकाश डालूंगा। कृपया आप मेरी इस बात को ध्यान लगा करके सुने। विशेष सूचना, समस्त महान पुण्य आत्माएं जो भारत व भारत के बाहर रहती है और कबीर परमात्मा के विचारों पर जीवन यापन करने वाले सभी महानुभावों से लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन के अध्यक्ष BL सूर्यवंशी का सत साहेब। जय बंदी छोड़ की, जय भीम, नमो बुद्धाय, अल्लाह कबीर। महानुभावों, आपको यह बता दूं कि कबीर साहब को सभी धर्मों व वर्गों के लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ मानते हैं और भारत के मूल निवासी लोग अपने संगठन के बैनर पर व अन्य महापुरुषों के बैनर, पोस्टर, पंपलेट पर संत कबीरदास जी का भी फोटो लगाते हैं। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि भारत की भूमि बुद्ध की भूमि है। भारत की पहचान बुद्ध से है। भारत के तिरंगे पर लगा चक्र धम्म चक्र है, जो हमारे जीवन के आचार विचार को दर्शाता है। भारत का प्रतीक चिन्ह 4 शेर निडर शासक का है। उस समय सूर्य उदय होने से अस्त होने तक की भूमि पर साम्राज्य था, चारों दिशाओं में शासन था। बुद्ध एक खोज है, विज्ञान है, जहाँ कोई जाति धर्म नहीं है। जीवन जीने के सिद्धांत को ही धम्म कहा है। सिद्धार्थ गौतम ने करुणा, दया व ज्ञान तर्क से ही मानवता के दुश्मनों को परास्त किया था। उसी सिद्धांत का प्रचार तत्कालीन राजाओं ने धम्म का प्रचार देश विदेशों में किया था और उन देशों में धम्म के प्रचार को अपने जीवन में उतारा। आज वो देश हर स्तर से संपन्न है, किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। भारत में कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ फोड़, मार काट कर क्षति कारित की गई। आज भारत की क्या स्थिति है देखी जा सकती है। यहाँ हर पग पग पर, हर पल पल पर एक दूसरे मानव के प्रति घृणा, द्वेष, विकार भरा हुआ है। जीवन जीने के सिद्धांत कबीर साहब ने, बुद्ध ने, संत शिरोमणि रविदास जी ने, पेरियर रामास्वामी अन्नान ने व अन्य डॉक्टर अंबेडकर ने व अन्य ने दिए हैं, मगर भारत के मूल निवासियों को कुछ अराजक तत्वों ने अपने रास्ते से भटकाते गए। इन महामानवों के सपनों का भारत आज तक नहीं बन पाया। संत कबीर साहब के लाखों प्रचारक हुए, परंतु उनके तुच्छ व संकीर्ण मानसिकता की वजह से सफल नहीं हुए। इसी कड़ी में सबसे हटकर धार्मिक शास्त्रों के आधार पर कबीर साहब के प्रचारक संत रामपाल दास जी को भी दुनिया से दूर करने के लिए जाति द्वेष के चतुर चालाक लोगों ने संत जी के परिवार वालों के साथ मिलकर संत जी को डबल आजीवन कारावास कराया गया और उन्हीं के शिष्यों ने षड्यंत्रकारियों से आर्थिक सौदेबाजी कर संत जी के खिलाफ 1000 व्यक्तियों ने बयान दिए गए हैं, जिसकी जानकारी लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन को मिली। इसकी छानबीन चालू की गई तो संत जी के ही आस्तीन के सांपों ने संत जी के साथ षड्यंत्र कर डसा है, जिससे संत जी के साथ साथ कई निर्दोष व्यक्ति जेल में गए हैं। जब लॉर्ड बुद्धा ने कार्रवाई चालू की गई
तो संत जी के शिष्यों ने ही सबसे ज़्यादा विरोध चालू कर दिया है। उधर संत जी के को जेल में भिजवाकर षड्यंत्रकारी लोगों ने संत जी के भक्ति मार्ग का अपहरण कर जिला एवं तहसील स्तर पर दुकानें खोलकर संत रामपाल दास जी के आदेश बताकर लूटना चालू कर दिया और अश्लील पुस्तकें छापकर अशिक्षित भोले भाले भक्तों से बिक्री कराने से पूरे भारत में 20 से अधिक प्रकरण बने, जिसमें संत जी के साथ साथ 1000 से अधिक व्यक्ति न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं और कुछ महिला पुरुषों को सजा भी हुई है। लोगों द्वारा पुस्तकें छीनकर चौराहे पर जलाई गई। कबीर साहब के फोटो व संत रामपाल जी के फोटो को पैरों तले रौंदे गए और कई जगह रामपाल जी के पुतले जलाए गए। अगर यही स्थिति रही तो भारत की भूमि से कबीर साहब का नाम मिट जाएगा और आने वाले समय में अगर किसी ने गलती से भी कबीर व रामपाल दास जी का नाम लिया तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। ऐसा माहौल कबीर परमात्मा भक्ति ट्रस्ट के ट्रस्टी रामपाल जी महाराज के छोटे भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, बलजीत सिंह लहरी मेन ट्रस्टी व अन्य 3 व्यक्ति, इसी प्रकार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS के रामकुमार ढाका एवं अन्य 38 लोग व प्रदेश जिला व तहसील कोऑर्डिनेटरों ने बनाया हुआ है। इन लोगों ने सतनाम सारनाम का लालच देकर संत जी की न्यायालयीन तारीखों पर अंध भक्तों को 4-4 पेशी का बोलकर दंगे कराने से 15 के लगभग प्रकरण बने हैं, जिसमें संत जी को भी दोषी बताया गया है। इस प्रकार भारत भर में हजारों व्यक्ति न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। जब लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन रतलाम मध्य प्रदेश द्वारा संत रामपाल दास जी व इनके भक्तों पर षड्यंत्र पूर्वक कार्यवाही हुई, इन निर्दोष आत्माओं को जेल से बाहर लाने की कार्रवाई में आर्य समाजी व इनके सहयोगी राष्ट्रीय सेवा समाज समिति RSS कबीर परमात्मा भक्ति ट्रस्ट के लोग तो विरोध करते रहे। इनके सहयोग में संत जी के शिष्य ही संत जी के विरुद्ध होकर षड्यंत्रकारियों की मदद कर रहे हैं। कुछ जाति विशेष के लोग कहने के तो संत जी के शिष्य हैं, परंतु वो भी अंदर ही अंदर विरोध कर षड्यंत्रकारी मैनेजमेंट का साथ दे रहे हैं और लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन का विरोध कर लोगों को भड़का रहे हैं कि बुद्ध तो नास्तिक है और यह संगठन नास्तिकों का है, बुद्ध विदेशी है। यह पंथ रामपाल जी के को छुड़ाने वाला कौन है? रामपाल जी शाश्वत ईश्वर है और अपनी मर्जी से जेल गए हैं, लीला कर रहे हैं आदि बातों से नए नए भक्तों को गुमराह कर रहे हैं। आप सभी पुण्य आत्माओं से अनुरोध है कि इस मैनेजमेंट सिस्टम को सहयोग देना बंद करें और संकल्प के आधार पर गुरुजी के शिष्य बनाए। ऑनलाइन नामदान केंद्रों की अपने नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट करें और कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बनकर संत रामपाल जी के नाम से अनाज रुपया मांगे तो उनकी निडर होकर विरोध करें। आप अपने गुरु संत रामपाल दास जी को न्यायालय से निर्दोष साबित कराकर जेल से बाहर लाने में अपनी एकता का परिचय देवे। यही अपने गुरु के लिए सच्ची सेवा होगी। कबीर परमात्मा बंदी छोड़ आपकी व आपके परिवार की रक्षा करे। सत साहेब